वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम गिगनार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गिगनार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या है। गिगनार्ड रिएजेंट जो है वो सबसे पहले एक फ्रेंच केमिस्ट ने बनाया था जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1912 में। ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट यूज़ होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी बहुत वाइड रेंज है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट का बेसिक जनरल फार्मूला क्या होता है, इसमें आपके पास आर होता है, मैग्नीशियम और हेलाइड होता है। ठीक है, आर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, एक्स आपके पास कोई भी हेलोजन एटम और Mg जो है वो मैग्नीशियम मेटल होती है। ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट को कैसे बनाया जा सकता है, हम कोई भी अल्काइल हेलाइड ले लेते हैं और उसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास गिगनार्ड रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट के लिए हम हर तरह का सॉल्वेंट नहीं ले सकते। ठीक है, हम THF या फिर ड्राई ईथर में इसको करते हैं। ईथर में इसको गिगनार्ड रिएजेंट को इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि गिगनार्ड रिएजेंट जो है वो ऐसे सॉल्वेंट में प्रोड्यूस नहीं हो सकता जिनके पास एसिडिक प्रोटॉन हो। ठीक है, क्योंकि वो अपना प्रोटॉन देकर रिएक्ट करते हैं और आपके पास गिगनार्ड रिएजेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि गिगनार्ड रिएजेंट को वाटर की प्रेजेंस में अगर किया जाए या गिगनार्ड रिएजेंट को वाटर में डाल दिया जाए या कहीं से वाटर ऐड हो जाए, मॉइस्चर आ जाए, तो क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो वाटर से प्रोटॉन ले लेता है और हमारे पास अल्केन बन जाता है, हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, हमारा जो गिगनार्ड रिएजेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इस रिएक्शन को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है कि इसको एयर में और वाटर की प्रेजेंस में नहीं करना। एयर की प्रेजेंस में करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी और अगर वाटर की प्रेजेंस में हम इसको करेंगे तो प्रोटोनोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं जो एयर और वाटर फ्री इन्वायरमेंट हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे समझ सकते हैं कि ईथर जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं गिगनार्ड रिएजेंट के लिए और उसको स्टेबलाइज भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, जबकि ड्राई ईथर जो है वो गिगनार्ड रिएजेंट जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट में डिकम्पोज हो जाता है। इसी वजह से आप ड्राई ईथर यूज़ करते हैं क्योंकि वो ना सिर्फ एप्रोटिक होता है यानी कि वो प्रोटॉन नहीं देता, इसके साथ साथ वो गिगनार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करता है एक कॉम्प्लेक्स बनाकर। ठीक है, ये ड्राई ईथर का फॉर्मूला है, ये इस गिगनार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसके लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि गिगनार्ड रिएजेंट जो है वो क्या होता है और गिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है और गिगनार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या प्रिकॉशंस हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं गिगनार्ड रिएजेंट मैकेनिज्म क्या होता है। ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। यहाँ पर आपको अल्काइल हेलाइड का फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पर बेसिकली ये जो बॉन्ड है इसका मतलब है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड से बिलोंग करता है, सेकंड ए से, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू पहले क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास ही रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आपके पास आर अल्काइल ग्रुप बनता है प्लस हेलाइड आयन बनता है। ठीक है, अब ये आर अल्काइल ग्रुप जो बनता है ये मैग्नीशियम मेटल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड टूटा था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया था। तो अब ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है प्लस मैग्नीशियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर मैग्नीशियम क्या करता है, वो एक हेलोजन के साथ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, प्लस हेलोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो उसको हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को दे देता है और आपके पास गिगनार्ड रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, आपके पास अल्काइल हेलाइड है, एक जर्नल एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम मेटल को हम ट्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं तो हमारे पास गिगनार्ड रिएजेंट बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई सा भी अल्काइल हेलाइड लेकर किसी भी तरह का आपको जो डिजायर्ड है वो गिगनार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मिथाइल क्लोराइड है, इसमें हम मैग्नीशियम और एनहाइड्रस THF यूज़ करते हैं। THF भी आपके पास एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो आपके पास जो है वो आपका रिस्पेक्टिव मैग्नीशियम हेलाइड अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बन जाता है जिसको हम गिगनार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मिथाइल किसी भी तरह का जो है आप वो लेकर अल्काइल हेलाइड लेकर कोई सी भी अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि आपका एक गिगनार्ड रिएजेंट है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आप इस तरीके से प्रोपाइल अगर आप यहाँ पर इसकी जगह एक और CH2 लगा देंगे तो ये प्रोपाइल बन जाएगा। प्रोपाइल
क्लोराइड को मैग्नीशियम की प्रेजेंस में यूज़ करेंगे ड्राईथन में, तो आपके पास प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरीके से सोन, ब्यूटाइल और कोई सा भी अल्काइल आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है कोई ऐसा कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें अनसेचुरेशन हो, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड हो। ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करके उससे भी आप अपना डिज़ायर्ड गिगनार्ड एजेंट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो उससे भी आपके पास गिगनार्ड एजेंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो भी लेकर आप गिगनार्ड एजेंट को बना सकते हैं, ठीक है। तो गिगनार्ड एजेंट का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, RMgX, ठीक है। मैं इसमें जो याद रखने की बात है वो मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, और उसके साथ एक हैलाइड आइन, कोई सा भी हैलाइड आइन, प्लस आपके पास अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर इससे आप इस रिएक्शन में, हम इस लेक्चर में हमने जस्ट गिगनार्ड एजेंट को देखा है, इंट्रो वाला है, ठीक है। गिगनार्ड एजेंट का इंट्रोडक्शन देखा है, होता क्या है, बनता कैसे है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसकी होती हैं, ठीक है। अभी हमने इसकी डिटेल से स्टडी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है डिटेल से स्टडी मुहैया कर दी जाएगी। यहाँ पर अब तक अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।